जय माता दी। माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित एक और नई रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। अगर आप भी माता रानी जी के दर्शनों के लिए आगामी दिनों में माँ भगवती जी के दरबार जा रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम आप सबसे कुछ नई महत्वपूर्ण जानकारी, जैसे कि आपके लिए क्या बड़ी खुशखबरी है, किस प्रकार से माता रानी जी की यात्रा चल रहा है, यात्रा में माहौल कैसा बना हुआ है, भक्तों की संख्या कैसी बनी हुई है, प्राचीन गुफा की क्या अपडेट है, मौसम कैसा है, सुविधाएं कैसी मिल रही हैं, ऐसी तमाम प्रकार की जानकारियां तो आप जानेंगे ही, साथ ही साथ कटरा से नए नज़ारे भी घर बैठे देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा और हो सके तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो की शुरुआत हो रही है धर्म की नगरी कटरा शहर के इस मनमोहक नज़ारे के साथ, जहां पर आप ये दृश्य देख पा रहे हैं कटरा में किस प्रकार से धूप देखने को मिला है। कुछ इस प्रकार का नज़ारा कटरा शहर का हमें देखने को मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा मनमोहक दृश्य है, आपको देखने को मिल रहा होगा। भक्तों की चहल पहल भी आपको कटरा के इस बाबा श्रीधर चौक पर देखने को मिल रही होगी। और देखिए यहाँ पर दुकानें भी पूरी तरीके से खुली हुई हैं। दर्शनों के लिए जा रहे हैं तो घबराइएगा नहीं, कटरा में आपको हर प्रकार की सुविधा, चाहे आपका होटल हो, आपका दुकानें हो, ढाबा हो, भोजनालय हो, रेस्टोरेंट हो, सब आपको खुले मिलेंगे। कोई दिक्कत परेशानी आपको कटरा में तो नहीं होने वाली है। काफ़ी वक्त पूछते हैं कोई बेस्ट होटल बताइए, तो देखिए मैं होटल में तो रुकता नहीं हूँ, मैं डॉर्मेट्री में रुकता हूँ। अगर आप चाहें तो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा जो डॉर्मेट्रीज हैं उसमें आप रुक सकते हैं और आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको बहुत से होटल मिल जाएंगे। इसलिए मैं होटल का कोई सजेशन देता नहीं हूँ आपको, मैं कहता हूँ आप डॉर्मेट्री में रुकिए। लेकिन अगर आप होटल में रुकना चाहते हैं तो आप वहाँ जाइए और आपको बहुत से होटल मिल जाएंगे। अब माता रानी जी के यात्रा ट्रैक में आप पहुँचे हैं और यात्रा ट्रैक का कुछ नज़ारा इस प्रकार से है, जिसमें श्रद्धालु की इस तरह से हल्की चहल पहल है। देखिए इस समय काफ़ी ट्रेनें कैंसिल भी हो चुकी हैं, इस वजह से भक्त जो है माता रानी जी के दर्शनों के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं और भक्तों की संख्या में काफ़ी कमी देखने को मिल रहा है। इस नज़ारे को देखकर आप ये अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए अगर आप जा रहे हैं ना तो प्रिपेयर होके जाएं और घबराएं नहीं कि आपको वहाँ पे जाके दिक्कत होगा या दर्शन अच्छे से नहीं होगा। भक्तों की संख्या जब डाउन होती है तो भक्तों को अच्छे से दर्शन हो जाते हैं जो और भक्त पहुँचते हैं। इसलिए घबराएं नहीं, निश्चिंत होकर माता रानी जी के दर्शनों के लिए आगे दरबार की ओर प्रस्थान करें। आप पहुंचे अर्धकुंवारी मंदिर के बहुत पास और यहाँ से आप नज़ारा देखिए किस प्रकार से मौसम ने करवट ले ली है। पहले आपने देखा कि कुछ इस प्रकार का मौसम था, अभी आप देख रहे हैं कैसा मौसम बना हुआ है। तो ऐसे मौसम जो है ना वो बदलते रहते हैं। इस तरह का बदलाव आपको देखने को मिल जाएगा जब आप यात्रा पे आगे बढ़ते रहेंगे। माता रानी जी का नाम लेकर यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और हेमकोटी मार्ग पर पहुँचे हैं। हेमकोटी मार्ग का ये एक्सक्लूसिव नज़ारा है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि मार्ग खुल चुका है। भक्तों की जो रौनक है इस मार्ग पर देखने को मिल रही है और साथ ही साथ बैटरी कार भी अब आपको चलता हुआ इस मार्ग पर देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप दर्शनों के लिए जा रहे हैं बिल्कुल प्रिपेयर होके जाएं और घबराएं नहीं, माता रानी पर भरोसा रखें। माता रानी आपकी यात्रा को सफल ज़रूर बनाएंगी। भवन में आप पहुँचे और भवन का नज़ारा देखिए, दर्शन करिए पहले भवन का और यहाँ का मौसम देखिए, कितना धूप यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो ऐसा ही पूरा परिवर्तन ना पूरे यात्रा में आपको देखने को मिल जाता है। भवन में भी दिक्कत परेशानी नहीं होती है, आराम से भक्त दर्शन कर लेते हैं। भवन के बाद भैरव घाटी में पहुँचे हैं और ये नज़ारा आपके लिए भैरव घाटी से प्रस्तुत किया जा रहा है। यहाँ पर भी देखिए काफ़ी रौनक बनी हुई है, भक्तों की चहल पहल है, आराम से भक्त दर्शन कर रहे हैं। अब भक्तों के मन में ये सवाल आता है कि भैया दरबार हम तो जा रहे हैं लेकिन मौसम कैसा रहेगा, मौसम के बारे में बताइए। हर वीडियोज़ में बस ये कहा जाता है कि आप प्रिपेयर होके जाएं। देखिए मैं आपको समझाना क्या चाहता हूँ कि अगर आपके पास ज़रूरत के सभी सामान होंगे, जैसे आप यात्रा पर जा रहे हैं, आपके पास एक रेनकोट हो जाए या फिर आपका अम्ब्रेला हो जाए या आप अपने साथ जो है मेडिसिन रख लीजिए, साथ ही साथ गर्म कपड़ा रख लीजिए। अगर मौसम परिवर्तन भी होगा ना तो आप पूरी तरीके से प्रोटेक्ट होके जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास ये सुविधा नहीं होगी और मौसम में अचानक से परिवर्तन देखने को मिलेगा फिर दिक्कत हो सकता है। तो प्लानिंग के साथ जाएं। फिलहाल का तो मौसम बिल्कुल क्लियर है और जानते हैं कि हम आपसे कोई भी ऐसी जानकारी तो शेयर नहीं करते कि हाँ इस दिन बर्फबारी का अलर्ट है और बर्फबारी बहुत होगी और बर्फबारी वहाँ नहीं होती है। हाँ, जो वेदर डिपार्टमेंट द्वारा, जैसे जम्मू कश्मीर वेदर डिपार्टमेंट द्वारा जो अलर्ट जारी किया जाता है उसमें हम आपको बताते हैं कि अलर्ट जारी किया गया है। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं है। अगर कोई वेदर की ऑफिशियली अपडेट आती है कि हाँ वेदर ऐसा रहने वाला है तो हम आपको अलर्ट कर देते हैं। लेकिन हम आपको बताते भी हैं कि वहाँ का वेदर बिल्कुल क्लियर तौर पे बताना मुश्किल है। इवन जम्मू कश्मीर वेदर डिपार्टमेंट भी कई बार फेल हो जाता है, मैंने खुद वीडियो में देखा है और बताया भी है आपको।
तो आप प्रिपेयर होके जाएं, दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली है। अब आते हैं और खुशखबरी की बात करते हैं। बहुत से भक्त ये कह रहे थे कि हम दरबार जाएं कैसे, हमें ट्रेनों में टिकट ही नहीं मिल रहा है, हमारी टिकट जो है ट्रेन की वो कैंसिल चल रही हैं, तो हम दरबार किस तरह से पहुँचें। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि भारतीय रेलवे द्वारा भक्तों की सुविधा को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों का संचालन माता रानी जी के दरबार के लिए भी किया गया है। आपको पता है हर साल भारतीय रेलवे होली के दौरान या कोई फेस्टिवल्स होता है, त्यौहार होते हैं, तो उस दौरान स्पेशल ट्रेन चलाता है। ऐसे ही होली पर स्पेशल ट्रेन चलने जा रहा है और इसका बेनिफिट मिलेगा भक्तों को जो श्रद्धालु दरबार जाना चाहते हैं। तो आइए हम आपको डिटेल तरीके से बताते हैं कि कैसे आप अपने ट्रेनों का शेड्यूल चेक करेंगे कि आपके एरिया से कोई स्पेशल ट्रेन चल रहा है कि नहीं। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और हम आपको जो है वो लेकर आ जाते हैं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पर। तो हम आ चुके हैं अपने डेस्कटॉप के स्क्रीन पर। सबसे पहले तो आपको करना क्या, आपको गूगल में टाइप करना है इंडियन रेलवे। देखिए खुला हुआ है ना, यहाँ पर आप पहला ऑप्शन टाइप करेंगे, पहला वेबसाइट आपके सामने आ जाएगा इस तरह से। ये रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आप जाएंगे रिजर्व ट्रेन बिटवीन स्टेशन, यहाँ पे टाइप करेंगे। देखिए मैं प्रैक्टिकली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप चेक कर लें। बहुत से भक्त कहते हैं नहीं पीडीएफ दिखाइए, पीडीएफ बताइए, उसमें भक्तों को समझ नहीं आता है। तो यहाँ पे टाइप करने के बाद आपको करना क्या, यहाँ पे डेट सेलेक्ट करना है। जैसे मैं डेट सेलेक्ट कर रहा हूँ 8 मार्च का, ठीक है, 8 मार्च का मैंने डेट सेलेक्ट किया। अब मुझे कहाँ से कहाँ जाना है, तो मैं जम्मू तवी से अपने बनारस के लिए देखूंगा, क्योंकि मैं जा तो रहा हूँ लेकिन वापस मैं कैसे आऊँगा, तो मैं जम्मू तवी से बनारस के लिए ट्रेन देखूंगा। मैंने जम्मू तवी सेलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने वाराणसी सेलेक्ट कर लिया है। सॉरी, हाँ अभी स्टेशन कोड मैं भूल गया था, ये है वाराणसी मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे गो पे टैप करूँगा। अब यहाँ पे आपको एक कैप्चा फिल करना पड़ेगा, तो चलिए मैं यहाँ पे 35 फिल कर देता हूँ, क्योंकि कैप्चा होता है, इसको फिल करने के बाद ही डिटेल आता है। अब देखिए यहाँ पर डिटेल आ गई है कि बेगमपुरा चल रहा है और कोलकाता जम्मू तवी चल रहा है। यानी इस डेट में फिलहाल कोई स्पेशल ट्रेन नहीं चल रहा है, लेकिन जस्ट यहाँ पे मैं डेट बदल देता हूँ और मैं यहाँ पे कर देता हूँ 9 तारीख। अब गो पे टैप करता हूँ, देखिए यहाँ पर आ गया पहला स्पेशल ट्रेन 04604 बनारस होली स्पेशल ट्रेन ही चल रहा है। उसके बाद आप देखेंगे तो एक और स्पेशल ट्रेन चल रहा है, गरीब रथ स्पेशल ट्रेन, जो कि 03310 है। जिस ट्रेन नंबर के आगे 0 रहेगा वो समझ लीजिए स्पेशल है। अब ये तो आपको पता चल गया कि यहाँ से आप ऐसे चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप दिल्ली से भी चेक कर लेंगे, तो दिल्ली से भी आपको पता चल जाएगा कि दिल्ली से कटरा के लिए कौन सी स्पेशल ट्रेन चल रही हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना डेट देख लीजिएगा, अपना जहाँ से जहाँ तक जाना है वो देख लीजिएगा। या आप कहीं और से भी हैं, जयपुर से हैं या मुंबई से हैं, कहीं से भी हैं, तो आप यहाँ से स्पेशल ट्रेन ऐसे चेक कर लेंगे। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि IRCTC पर किस तरह का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो मैंने जम्मू तवी सेलेक्ट किया, वाराणसी सेलेक्ट कर दिया है और यहाँ पर मैंने डेट 9 का रखा हुआ। मैं यहाँ पे मॉडिफाई सर्च में टैप करता हूँ। जब मैं यहाँ सर्च करूँगा ट्रेनों का तो लिस्ट आएगा ही आएगा। ये ट्रेन चल रही है जैसे हिमगिरी, बेगमपुरा, अर्चना। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है बनारस होली स्पेशल ट्रेन। ये देखिए ट्रेन नंबर वही जो मैंने आपको दिखाया था। अब टैप करेंगे, देखिए यहाँ पर एबिलिटी शो हो रहा है। यहाँ AC 3rd में देख लीजिए एबिलिटी शो हो रहा है। गरीब रथ में टैप करिए, देखिए यहाँ वेटिंग आ गया है और 12 तारीख का एबिलिटी है। तो ऐसे आप यहाँ पे भी आके अपना ट्रेन चेक कर लीजिएगा। जैसे आपको जहाँ से जहाँ तक जाना है, यहाँ अपना डेट सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ क्लास सेलेक्ट कर लीजिए या मॉडिफाई सर्च कर लीजिए। या आपको लगता है कि नहीं हमें ऐसे नहीं सर्च करना है, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए जम्मू तवी, वाराणसी, जो भी आपका है जहाँ से जैसे जाना है। डेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिल्टर में आके यहाँ पे आप ये सब हटा दीजिए, सिर्फ स्पेशल ट्रेन लिख दीजिए ये। अब जब मॉडिफाई करेंगे, देखिए यहाँ आपके सामने नीचे स्पेशल ट्रेन यहाँ पे आ जाएगा। और वैसे अगर आप ऐसे भी इसको हटा देंगे ना, देखिए अदर, तो सिर्फ स्पेशल ट्रेन यहाँ पे शो करेगा जो स्पेशल ट्रेन चल रहा है। तो दोनों तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि कैसे आपका स्पेशल ट्रेन चल रहा है कि नहीं, आप ये पता लगा सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे कि इस तरीके से भी आपको ही समझ में आया होगा। अब PDF दिखाने का कोई मतलब नहीं बनता था, क्योंकि अलग अलग जगह से सबको कैसे पता चलेगा। तो मैंने तरीका बता दिया, इस तरीके से अब जाके चेक करिएगा और ट्रेन की टिकट बुक करके माँ भगवती जी के दरबार पहुँच जाइएगा। अब बहुत से भक्त पूछते हैं कि आखिर प्राचीन गुफा का अपडेट बताइए। पिछली वीडियो में शायद मैं नहीं बता पाया, ध्यान से उतर गया था, तो भक्त पूछने लगे कि प्राचीन गुफा बंद हो गया कि खुला है। देखिए फिलहाल की जो अपडेट है, जितना भी मैंने भवन पे इंक्वायरी किया है, प्राचीन गुफा अभी भी ओपन हो रहा है, लेकिन वो जनरली टाइम अलग अलग है। कभी 10 बजे हो रहा है, कभी 11 बजे हो रहा है, कभी 11:30 बजे हो रहा है रात में, और दिन में भी 9 बजे कभी ओपन हो जा रहा है, कभी 10 बजे ओपन हो रहा है, कभी 11 बज जा रहे हैं। तो अलग अलग टाइम है। अब आपको देखना कैसे, तो मैंने बताया था कि गेट नंबर 5 के सामने अगर इन्होंने स्टिक लगा दिया तो समझ लीजिए कि प्राचीन गुफा ओपन हो गया। तो आप जाके स्काई वॉक से एंट्री कर लीजिए। 5 नंबर का पास है तो 5 नंबर गेट से एंट्री करके दर्शन कर लीजिए। लेकिन देखिए घबराइए नहीं, अगर आपके दर्शन नहीं भी होते हैं या आप नहीं कर पाते हैं तो अपने मन को छोटा ना करिएगा। दर्शन तो आपको माता रानी के उसी पवित्र पावन 3 पिंडियों के करने हैं जिसमें माता महारानी विराजमान है। तो बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिएगा,
आराम से आप दरबार जा सकते हैं। भक्त ये भी पूछ रहे थे कि हम जाते हैं तो हम कैसे रुके वहाँ पर, अगर हमें रुकना है तो क्या करें। तो या तो आप कटरा के निहारिका कॉम्प्लेक्स से सेम डे में जाके डॉर्मेट्री के लिए इंक्वायरी कर लीजिए, अगर है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप भवन पे पहुँच के दुर्गा भवन में रुक सकते हैं, जो कि बिल्कुल निःशुल्क होता है, कोई चार्ज नहीं रहता है। आराम से रुकिए दुर्गा भवन में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। शाम को 7 बजे के आसपास ओपन होता है और आप आराम से दर्शन भी कर सकते हैं माता रानी जी के जाके। रात में भी करना हो तो कर लीजिए आराम से, तो कोई दिक्कत अभी भी नहीं है, आप आराम से दरबार जा सकते हैं। RFID कार्ड की जानकारी यही है कि अगर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है तो जाइए, रजिस्ट्रेशन स्लिप दिखा के RFID कार्ड लीजिए, नहीं है तो वहाँ पर जाकर अपना डिटेल बताइए, ID दिखाइए और आधार कार्ड से दिखाने के बाद अपना RFID कार्ड आप ईजिली प्राप्त कर सकते हैं। तो पूरा उम्मीद करेंगे कि आज की इस वीडियो में हमने जो जानकारी आपसे शेयर की है वो महत्वपूर्ण आपको लगी होगी, आपको समझ में भी आया है। अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगता है जानकारी वीडियोस, तो आप शेयर किया करिए और भक्तों तक, ताकि आपके माध्यम से और भक्तों तक भी एक जानकारी सही तरीके से पहुंच पाए। तो चलिए बहुत जल्दी मिलेंगे एक और नई ऐसे ही रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। माता रानी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।